हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे से बहुत बार पूछते हो कि एनसीईआरटी में सर क्या पढ़ें और एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि हर एक चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। चैप्टर बाई चैप्टर डिस्कस करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है और किस तरीके से पर्टिकुलर उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा कंप्लीट एक एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आपकी जो मैथ्स है वो दो बुक्स में डिवाइड है, एक बुक 1 है, एक बुक 2 है। ठीक है, पहली बुक में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो है वो आपका रिलेशन फंक्शन है। इक्विवेलेंस रिलेशन वाला क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है और कई बार आपसे 1 मार्क्स में 1 ऑन टू भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, स्पेशली जो 7-8 क्वेश्चंस हैं जिसमें a-b आपका बोला गया है कि डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 2 या इवन नंबर, ये सारी चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। इसके भी आपको जब डायरेक्टली 1 प्रूव करना हो या ऑन टू प्रूव करना हो, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि एक्सरसाइज 2.1 में स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और टोटल आपका ये जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका 8 मार्क्स का। ये कंप्लीट आपका कितना रहता है, 8 मार्क्स का रहता है। तो जनरली इक्विवेलेंस वाला आपको 3 मार्क्स में मिल जाता है, 1 वाला ये सारी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल वैल्यू 2 मार्क्स में मिल जाता है। तो ओवरऑल आपका 8 मार्क्स यहाँ से कवर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ चैप्टर 3 की तो ये मैट्रिक्स है, काफ़ी ईजी लगता है आप लोगों को। इसमें जनरली आपको a² + 5a + 7i इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर मिसलेनियस सॉल्व करोगे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 to 11, तो आपका रिवीजन बेस्ट तरीके से हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट की तो एक्सरसाइज 4.5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको आप सही से करके जाओ क्योंकि इससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है। यहाँ से अगर आप 4.5 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें a³ a² और ये सारी चीज़ें निकालनी है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है, तो उसको भी आपको करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर 5 की तो इसमें डेरिवेटिव है। 3 तरह का डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, एक तो लॉग वाला, एक पैरामेट्रिक और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये तीनों एक्सरसाइज 5.5, 5.6, 5.7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, आपको करना ही करना है। उसके बाद बच्चों चैप्टर 6 की बात करें और इससे भी आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा, ये 6.2 है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल से मान के चलिए कि 2 में से 1 का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा, तो आपको इसको करना है। मैक्सिमा मिनिमा से केस स्टडी आने के चांसेस हैं। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा तो आप 16 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चंस जरूर करके जाओ। 16 से 21 तक अगर आप करके जाओगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कम प्रिपरेशन में भी। उसके बाद हम लोग सेकंड बुक पे आ जाते हैं और लगभग फर्स्ट बुक की अगर बात करें मार्क्स वाइज तो ये आपकी यहाँ से 10 मार्क्स हो गए और लगभग ये भी 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फर्स्ट बुक आपकी आती है 18, लगभग 33 मार्क्स की आउट ऑफ 80। 33 to 35 हो सकता है, थोड़ा बहुत बैरी इस वाले चैप्टर में कर सकता है। इसमें तो बैरी नहीं करेगा, ये 18 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बैरी कर सकता है। बुक 2 की बात करें तो इंटीग्रेशन बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप कितना भी छोड़े हो 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन जरूर करके जाओ क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार आपको मिलता है। 10 पेपर आते हैं तो 9 पेपर में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिल जाता है, तो 7.5 एक्सरसाइज कर लो। AOI को बहुत से लोग हल्के में लेते हैं। 8.1 एक ही एक्सरसाइज इसमें बची है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस के हैं, कुछ क्वेश्चन 8.1 के हैं, 8.2 आपकी रिड्यूस है, तो इसको कर लो क्योंकि कम से कम 5-6 मार्क्स की तो मैंने CBSE के सैंपल पेपर में ये देखी है और इसका क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का देखा है, तो आपको ये कर लेना है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, जबकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। अगर आपको फॉर्म बनानी आती है 9.5, 9.6, सिर्फ स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। होमोजीनियस हो या डिफरेंशियल हो, आपको अच्छे से इसको बना लेना है, आपका हो जाएगा। फैक्टर की बात करें तो ठीक है, ये भी लगभग ये तीनों टॉपिक का अगर हम लोग वेटेज देखें तो अगर ये 15 का आ रहा है तो ये भी लगभग 18 से 20 का आता है क्योंकि दोनों का कंबाइंड वेटेज यहाँ से लेकर के 5 से लेकर के 9 तक 35 होता है। तो उधर अगर फ्लैक्चुएट करेगा 15, 17 तो इधर भी 18, 20 में आपका हो जाता है।
वेक्टर आपका एरिया पैरेललोग्राम से रिलेटेड और मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है 10 चैप्टर की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका रिड्यूस है, लेकिन एरिया निकालने वाले और मिसलेनियस वाले जरूर आप कर लेना। उसके बाद चैप्टर 11 में भी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के क्वेश्चंस, ये बहुत बार आते हैं, आप इनको कर लेना। शॉर्टेज डिस्टेंस करके ही जाओ हर हालत में, ठीक है। एलपीपी ये आपके दोनों कंबाइंड वेटेज आपको मिलेगा 14 मार्क्स का। उसके बाद एलपीपी आपको करना ही करना है। आप 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट लगा लो। अगर आपको इक्वेशन बनानी नहीं आती है और आपको कंफ्यूजन है कि इक्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, तो आप कम से कम 12.1 करके जरूर जाओ। और इक्वेशंस भी बस आप समझ लो कि कैसे बनाई जाती है, ज़्यादा क्वेश्चंस उसके मत लगाओ। उसके बाद 13.3 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये बेस्ड थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इससे चेंज किया जाए और केस स्टडी में इसका क्वेश्चन ना आके डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको भी कर सकते हो। उसके बाद आप देखो 13.4 से क्वेश्चन 1 to प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करो, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5 स्टार्टिंग के लगा लो, जिससे कि आपको आइडिया हो कि क्या होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी कुछ हेल्पफुल है तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।